सभी को जय मसीह। जय मसीह की। सभी को जय मसीह। जय मसीह। फिर से एक बार सभी को जय मसीह। जय मसीह। हाँ, ऐसे जय मसीह। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि प्रभु ने हमें फिर से ये मौका दिया कि हम खुदावंद खुदा के कलाम से कुछ सीख सकें और जान सकें कि इस पृथ्वी पर रहते हुए हमें कैसी चाल चलनी है। सो आज हम देखेंगे और आज हम जो समझने की कोशिश करेंगे वो ये है कि ये पृथ्वी का जो अधिकार है, या ये कहें कि इस संसार के ईश्वर ने संसार के लोगों की बुद्धि को अंधा कर दिया है। ये पृथ्वी के ईश्वर ने, इस पृथ्वी के ईश्वर ने पृथ्वी के रहने वाले लोगों की बुद्धि अंधी कर दी है। तो ये पृथ्वी का ईश्वर है कौन? ये पृथ्वी का ईश्वर है कौन? आज इसे हम जानने की कोशिश करेंगे। जितने मसीह लोग हैं वो जानते हैं कि इस पृथ्वी का ईश्वर कौन है। अगर नहीं जानते तो आज जान लें। मैं पढ़ता हूं एक वचन, पहला यूहन्ना 5 और वचन 19 क्या कहता है, जरा ध्यान दें। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं। जितने भी मसीह लोग हैं, वचन कहता है हम जानते हैं। हम कौन? जो मसीह लोग हैं, जो वचन पढ़ते हैं। वे मसीह नहीं कि सिर्फ नाम के मसीह हैं और वचन से उनका दूर दूर तक कोई वास्ता नहीं, ऐसे मसीह नहीं। वो मसीह जो खुदावंद खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, उसके वचन को पढ़ते हैं। और वचन में लिखा है पहला यूहन्ना 5 उसके 19 में, हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं और सारा संसार उस दुष्ट के बस में पड़ा है। सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। सो मेरे प्रियो, यहां से हम समझ सकते हैं कि ये संसार, ये पृथ्वी का जो हाकिम है, इस पृथ्वी का जो अधिकारी है वो शैतान है। आप मेरे साथ निकालें पहला कुरिन्थियों 4 और वचन 4 क्या कहता है? आप विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। यहां पर कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है, और उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वासी नहीं है, उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रकाश है उन पर ना चमके। इस संसार के जो और लोग हैं जो प्रभु यीशु मसीह को नहीं जानते हैं या जो नहीं समझते हैं, वो ये है कि संसार का जो ईश्वर है उसने उन्हें भरमा के रखा है, उसने उन्हें अपने ओर खींच के रखा है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रकाश उन तक ना पहुंचे। और अगर कैसे ना कैसे अगर पहुंच भी जाए तो वो लोग कहते हैं कि हमारा धर्म परिवर्तन करवा रहे हैं और कहकर उन पे ताड़ना देते। ये लोग ताड़ना नहीं देते, ये लोगों का काम नहीं है, ये शैतान का काम है, जो अपने अधिकार में फंसे हुए लोगों को, अपने अधिकार के अंडर रखने वाले लोगों को वो उकसाता है कि प्रभु का प्रकाश, प्रभु का वचन, प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार ना फैले। हम देखेंगे इफिसियों की पत्री 2 वचन 2 क्या कहता है? जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा न मानने वालों में कार्य करता है। आप ध्यान दे रहे हैं? यहां कहता है कि शैतान को आकाश के अधिकार का हाकिम भी कहा गया है। यह कहकर उसे पुकारा गया, हाकिम कहकर उसे पुकारा गया है कि वो उन लोगों पर अपना अधिकार चलाए जो परमेश्वर की आज्ञा के विरोध में जाते हैं। उन लोगों को वो भरमाता है और परमेश्वर के विरोध में उन्हें खड़ा करता है। क्यों? क्योंकि वो हाकिम है, वो चला रहा है लोगों को। पर न्याय का समय क्या होने वाला है, इस पे हम ध्यान देंगे। न्याय के समय में क्या वो हाकिम खड़ा रहेगा या वो हाकिम अपने दलबल के साथ जीत करने की योजना बनाएगा? क्या वो राज्य पाएगा? हम देखते हैं यूहन्ना 12 उसका 31 क्या कहता है? अब इस संसार का न्याय होता है। अब इस संसार का सरदार निकाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, वचन कहता है कि संसार का जब न्याय होगा, अभी संसार का न्याय
नहीं हुआ। जब तक प्रभु यीशु मसीह ना आ जाए तब तक न्याय नहीं है। तब तक शैतान इस पृथ्वी का हाकिम है और वो पृथ्वी के लोगों को बरगलाएगा, भरमाएगा और मसीह के विरोधी बनाएगा। पर जब प्रभु यीशु मसीह का आगमन होगा, जब प्रभु यीशु मसीह न्याय के समय खड़े होंगे, जब वो अपने दूतों के साथ आएंगे, वचन कहता है संसार का उस समय न्याय होगा। और जब न्याय होगा संसार का, तो जो संसार का सरदार है, जो संसार का हाकिम है, वो निकाल दिया जाएगा। उसे संसार से ऐसे निकाल दिया जाएगा जैसे कि वो संसार उसका है ही नहीं। और वाकई में कुछ समय के लिए वो अपना अधिकार बनाकर है, जबकि संसार उसका नहीं है। संसार सृष्टिकर्ता का है, जिसने बनाया है। सो जब सृष्टिकर्ता वापस लौटेंगे तो वो इस हकीम को, यहां के सरदार को निकाल देंगे, वो निकाला जाएगा। इसीलिए मुझे और आपको क्या करना चाहिए? मुझे और आपको पिता का धन्यवाद करना चाहिए। कुलुसियों की पत्री 1 और उसका 12। कुलुसियों पिता का धन्यवाद करते रहो जिसने हमें इस योग बनाया कि मेरे प्रियो, यहां कहता है कि पिता का धन्यवाद करते रहो कि उसने हमें इस योग्य बनाया है, ज्योति में पवित्र लोगों के साथ मिरास में सहभागी हो। ज्योति में, प्रकाश में पवित्र लोगों के साथ हम मिरास पाएं या उसके साथ हम शांति पाएं। सो हमें ज्योति के वचनों को मानना है, परमेश्वर को जानना है कि उसके लोगों के साथ हम मिरास पाएं। मेरे प्रियो, यह परमेश्वर का धन्यवाद है कि हम चुने गए हैं। ये परमेश्वर का इसलिए धन्यवाद करते रहो, पिता का इसलिए धन्यवाद करते रहो कि हमें इस योग्य उसने बनाया कि हम उसके लोगों के साथ मिरास पाएं। उसने बनाया तो सभी को है, और परमेश्वर को इसलिए भी धन्यवाद करो कि उसने हमें चुन लिया है कि हम उसके लोगों के साथ मिरास पाएं। और जिन्हें परमेश्वर ने नहीं चुना, उससे संसार के हाकिमों ने चुन लिया है कि वो न्याय के समय दंड पाए। परमेश्वर चाहता है प्रत्येक व्यक्ति परमेश्वर के यहां मिरास पाए। इसीलिए परमेश्वर अपने वचनों का बोझ अपने शिष्यों को देकर गए थे कि तुम दुनिया के छोर तक जाना और उन्हें बताना, उन्हें समझाना, उन्हें मन फिराव का मौका देना कि वो भी परमेश्वर के यहां पर मिरास पाए। सो आगे वचन कहता है कुलुसियों 1 उसका 13, उसी ने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। देखो यहां पर हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ही, हम भी अंधकार में थे जैसे अभी दूसरे लोग संसार के अंधकार में हैं। हम भी कभी अंधकार के जीवन में थे, पर परमेश्वर का धन्यवाद इसलिए करते रहो मेरे प्रियो कि उसने हमें अंधकार के बस से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया है। परमेश्वर को धन्यवाद देते रहो इस बात के लिए कि उसने हमें संसार के हाकिम से छुड़ाकर हमें अपने अधीन किया। वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें क्यों किया, संसार के हाकिम से अलग परमेश्वर ने हमें क्यों किया है, वो चाहता क्या है हमसे। दूसरा तीमुथियुस 2 उसका 26 क्या कहता है? और इसके द्वारा उसकी इच्छा पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। यहां परमेश्वर का हमें छुड़ाने का मकसद ये था कि हम परमेश्वर की इच्छा को पूरी करने के लिए सचेत होकर शैतान के फंदे से छूट जाए। ऐसा नहीं कि हम परमेश्वर की इच्छा के लिए हम निकल तो आए, पर हम अभी भी सचेत नहीं, अभी भी हम अज्ञानी हैं, अभी भी हम ज्ञान को नहीं ग्रहण कर रहे, अभी भी हम कहीं ना कहीं अपनी ही मर्जी चला रहे हैं, अभी भी हम कहीं ना कहीं अपने ही विचारों पर चल रहे हैं। परमेश्वर ने हमें इसलिए छुड़ाया है कि हम उसकी इच्छा पूरी करें, सचेत होकर रहें, पर शैतान के फंदे से बचे रहें और दूसरों को भी बचाने वाले बने। सो परमेश्वर ने हमें ये नॉलेज पहले दे के रखी, परमेश्वर ने ये ज्ञान अपने अजीजों को पहले दे के रखा कि जो जानते हैं उन्हें पता है कि सारा संसार शैतान के वश में है। जानेंगे वही जो परमेश्वर के वचन पढ़ेंगे।
पर जो परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे ही नहीं वो जानेंगे कहां। सो मेरे प्रियो, अगर हम मसीह में हैं तो मसीह के कलाम को पढ़ना सीखें, और अगर हम मसीह में नहीं हैं तो मन फिराएं, क्योंकि परमेश्वर जो जगत का न्यायी है वो संसार में जब आएगा तो संसार के ईश्वर की नहीं चलेगी, वो संसार के ईश्वर को निकाल दिया जाएगा। सो अभी भी हमारे पास वक्त है कि हम संसार के ईश्वरों के पीछे ना चलकर हम इस संसार को बनाने वाले ईश्वर के पीछे चलें। वचन कहता है इफिसियों 2 उसका 8 और 9, क्योंकि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है, हाँ। और यह तुम्हारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है, और न कर्मों के कारण, ऐसा ना हो कि कोई घमंड करे। यहां पर हम देखते हैं कि अनंत जीवन का एक मुफ्त में दिया जाने वाला उपहार है। परमेश्वर हम सबको मुफ्त में एक उपहार दे रहा है, एक मुफ्त में वो हमें तोहफा देना चाहता है कि हम सिर्फ विश्वास करें प्रभु यीशु मसीह पे। परमेश्वर चाहता है कि हम अनंत जीवन में जीने के लिए, अनंत जीवन में जाने के लिए एक मुफ्त में दिया हुआ उपहार हम उससे ले। और वो उपहार क्या था? यीशु मसीह के द्वारा केवल उपलब्ध है जो आज्ञाकारी हो। यह मुफ्त का उपहार केवल उन व्यक्तियों के लिए है जो आज्ञाकारी हो। आप विश्वासी हो पर आज्ञाकारी नहीं हो तो आपका विश्वास मरा हुआ है, क्योंकि कर्म बिना विश्वास अधूरा है। कर्म और विश्वास दोनों चाहिए। आप प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करते हो तो आपको आज्ञाकारी बनकर कर्म पूरे करने पड़ेंगे। परमेश्वर ने आज्ञा में कहा चोरी ना करना, आपको नहीं करना पड़ेगा। वो परमेश्वर ने जो आज्ञाएं दी हैं 10 आज्ञाएं, वो आपको माननी पड़ेगी, तभी आप परमेश्वर की संतान कहलाओगे। और केवल आप सिर्फ मसीह हो और आज्ञाओं को नहीं मानते हो, आप मसीह के नहीं हो। आप मसीह से प्रेम भी नहीं करते हो, आप झूठे हो, क्योंकि वचन साफ कहता है और खुद यीशु मसीह कहते हैं यूहन्ना 14 और उसके 15 में, यूहन्ना 14 और उसके 15 में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानो। अगर आप प्रभु यीशु मसीह में हैं, विश्वासी हैं, प्रभु से प्रेम करते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यदि तुम मुझसे प्रेम करते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाएं वही हैं जो मूसा के लिए यहोवा ने अपने हाथों से लिख के दी। प्रभु यीशु मसीह ने उन 10 आज्ञाओं में से एक भी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया है, जबकि परखने वाले ने आकर उनसे परखने की कोशिश की थी कि बता व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है। प्रभु यीशु मसीह ने बड़ी ही बात को संभालते हुए क्या कहा कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे धन से अपने परमेश्वर से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा। और दूसरी आज्ञा यह कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने ये 2 आज्ञा बोलकर उन 10 आज्ञाओं को ही दिखाया था। पर भरमाने वाले ने क्या किया? भरमाने वाले ने कहा कि अब वो आज्ञाएं मिटा दी गई हैं, सिर्फ 2 आज्ञाएं हैं। नहीं, प्रभु यीशु मसीह ने जो 2 आज्ञा दी हैं, उन 2 आज्ञा में पूरी 10 आज्ञा छुपी हैं। पहली 4 आज्ञा परमेश्वर के लिए है और बाकी 6 आज्ञा पड़ोसी के लिए है। सो इन बातों को मैं समझें, हम और आप समझें कि प्रभु यीशु मसीह ने 4 आज्ञाएं जो पहली कही थी कि तू अपने सारे मन, सारे प्राण, सारे धन से अपने परमेश्वर से प्रेम रखना, वो ये है कि तू मूर्ति बना के ना पूजा करना, तू परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, किसी दूसरे की उपासना ना करना, तू परमेश्वर के विश्राम दिन का पालन करना। ये 4 आज्ञा प्रभु यीशु मसीह ने पहली आज्ञा में दिखा दी। और दूसरी कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम करना, वो ये थी कि तू अपने माता पिता का आदर करना, तू चोरी ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू लालच ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी गवाही ना देना। ये 6 आज्ञाएं पड़ोसी के लिए हैं, क्योंकि पड़ोसी से अगर हम प्रेम करेंगे तो उसकी संपत्ति पे, उसकी बहन बेटी पे, उसकी हानि की हम नहीं सोचेंगे, किसी पे नजर नहीं डालेंगे।
और पहली ये थी कि परमेश्वर से प्रेम करें। अगर हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं तो परमेश्वर की बताई हुई आज्ञाओं के अनुसार चलेंगे। सो मेरे प्रियो, अगर हम सिर्फ विश्वासी हैं और आज्ञाओं को नहीं मानते हैं तो कहीं ना कहीं हम झूठे हैं। इसीलिए अगर विश्वासी हो तो आज्ञाकारी बनो, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने स्पष्ट कहा है यूहन्ना 14:15 में, यदि तुम प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। सो अगर मैं और आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम रखते हैं तो उसके आज्ञाकारी बने, आज्ञा की तौहीन ना करें, क्योंकि आज्ञा की तौहीन करके ही तो शैतान परमेश्वर के विरोध में हुआ। मेरे प्रियो, इस संसार का ईश्वर जो है वो विश्वास करता है प्रभु यीशु मसीह पे, बस उसके विश्वास और मेरे विश्वास में अंतर यह है कि वो आज्ञा नहीं मानता और हम आज्ञा मानते हैं। और जितने आज्ञा मानते हैं वो परमेश्वर की संतान है, और जो आज्ञा नहीं मान के सिर्फ विश्वासी हैं तो वो शैतान की संतान है। क्यों? क्योंकि शैतान भी विश्वास करता है कि यीशु मसीह में वो सामर्थ है कि वो मुझे समय से पहले नष्ट कर सकता है। वो विश्वास करता है, बस वो आज्ञा ना मानने के कारण वो परमेश्वर के विरोधी हो उठा है। सो मेरे प्रियो, मैं और आप भी आज्ञाकारी बने, परमेश्वर की संतान बने और परमेश्वर की बताई हुई योजना के अनुसार अपने जीवन को चलाएं। मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर के कलाम से आपको एक नई सीख मिले और परमेश्वर की पवित्र आत्मा आपकी सहभागिता बने और आपके जीवन को हर्ष और उल्लास के साथ प्रभु यीशु मसीह की आज्ञाकारी बनाए। और प्रभु यीशु मसीह का जब दूसरा आगमन हो तो मैं और आप प्रभु के साथ एक साथ मिरास पाएं। प्रभु यीशु मसीह की जय। आप सबके साथ पवित्र आत्मा की सहभागिता बनी रहे। आमीन।